भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। तब व्याध और शंख मुनि ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दशा कैसे प्राप्त हुई थी? तब सर्प ने बताया, पूर्व जन्म में प्रयाग नाम का एक क्षेत्र था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य अनेक पुत्रों का पिता और सदैव अभिमान से दूषित था। बैठना, सोना, नींद लेना, मैथुन करना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सुध लेना मेरे बस यही कार्य थे। मैं लोक निंदा से डरकर नाम मात्र के शुभ कर्म किया करता था और वह भी पूरे अहंकार के साथ। मेरी उन कर्मों में श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। फिर वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्य ब्राह्मणों को वैशाख मास की धर्म कथा सुनाने लगे। स्त्री, पुरुष, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहस्त्रों श्रोता प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के बाद प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते थे। वह सभी पवित्र एवं मौन होकर उस भगवत कथा में अनुरक्त रहते थे। एक दिन मैं भी कौतूहलवश देखने की इच्छा से श्रोताओं के साथ उसी मंडली में जाकर बैठ गया। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार तक नहीं किया। संसारी वार्तालाप में अनुरक्त होकर कथा में विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता और कभी जोर जोर से हंस पड़ता था। जब तक कथा चलती रही तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। उसके बाद दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। तब मुझे हलाहल नरक में डाल दिया गया और 14 मनवंतरों तक वहां यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प बनकर इस वृक्ष के खोखल में निवास करता था। हे मुनि, सौभाग्यवश आपके मुखारविंद से निकली हुई अमृतमय कथा को मैंने अपने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप मेरे किस जन्म के बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का उपकार नहीं किया। तब भी आज आपकी कृपा मुझ पर हुई है। जिनका चित्त समान है, जो सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष हैं, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उनकी कभी किसी के प्रति विपरीत बुद्धि नहीं होती। आज आप मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मेरी बुद्धि धर्म में लगे। मैं कभी भी भगवान विष्णु को ना भूलूं और मुझे सदा साधु चरित्र वाले महापुरुषों का ही संग मिले। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए दरिद्रता ही एकमात्र उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इसी कारण तुम्हारे सारे बंधन नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, परिहास, भय, क्रोध, द्वेष, कामना अथवा स्नेह से भी एक बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक से रहित होकर वैकुंठ धाम में जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा सुनते हैं, वह उनके लोक में जाते हैं। कितने ही मनुष्य केवल भक्ति के बल से एकमात्र भगवान की कथा वार्ता में तत्पर होकर अन्य सभी धर्मों का त्याग कर देने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को पा लेते हैं। उन्हीं रोग और शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य अव्यक्त दया निधान भक्त वत्सल भगवान नारायण की शरण में जाओ। हे महामते, वैशाख मास में कहे हुए सब धर्मों का पालन करो
उससे प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याध की ओर देखकर चुप हो गए। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ। आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई। अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यो कहकर उस दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उनकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक को चला गया। उसके बाद संध्या हो गई। व्याध ने शंख मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया और उन्होंने सायंकाल की उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा के द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का ध्यान करने लगे। तत्पश्चात वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या तर्पण आदि सभी काम समाप्त करके उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक व्याध को बुलाया और उसे राम इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया, जो वेद से अधिक शुभकारक है, और उपदेश देकर कहा, भगवान विष्णु का एक एक नाम भी संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली है। ऐसे अनंत नामों से अधिक है भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम। उस सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया है। इसलिए हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे बताए हुए धर्मों का पालन करते रहो। इस धर्म के प्रभाव से तुम्हारा वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। व्याध को ऐसा आदेश देकर शंख मुनि ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वह दिखाई दिए तब तक उन्हीं की ओर देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली कैथ, कटहल, जामुन और आम आदि के फलों से राह चलने वाले थके मांदे मुसाफिरों को भोजन करवाया। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा तथा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था करके मुसाफिरों के परिश्रम और पसीने का निवारण करने लगा। प्रातः काल स्नान करके दिन रात राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार सभी धर्मों का अनुष्ठान करके वह अगले जन्म में ऋषि वाल्मीकि का पुत्र बना। उस समय वह महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया, जो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली है। हे मिथिलापते, देखो, वैशाख मास का महात्म्य ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हुआ। यह पवित्र उपाख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वैशाख मास के महात्म्य की इस कथा को सुनता और सुनाता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री विष्णु भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।